हेलो बच्चों, और तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। बेटा आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन कैसे बनाते हैं, ठीक बेटा। तो हेडिंग दो आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीन्स। लिखो रे बाबू, मेथड्स of क्या प्रिपरेशन of क्या of हेलोएरिन्स कैसे बनाएंगे, ठीक बेटा। हेलोएरिन्स क्या है, IUPAC नेम है और कॉमन नेम क्या है तुमको मालूम है, एराइल हैलाइड है ना। चलो बेटा, ये आपका जो हेलोएरिन्स है, ये हेलोएरिन्स, एरिन्स का मतलब सिंपली समझो बेंजीन है ना। ये आपका IUPAC नेम है, IUPAC नेम, ठीक है। और इसका मेरा कॉमन नेम है क्या, एराइल हैलाइड। ये आपका क्या बता रहे बाबू, कॉमन नेम है। कॉमन क्या है बाबू, कॉमन नेम। सबसे पहले बात करेंगे हेलोएरिन कहते किसको, तुमको मालूम है कि बाबू बेंजीन क्या होता है, 6 कार्बन का क्लोज चेन होता है। फिर क्या होता है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल होता है। डबल सिंगल डबल। बेंजीन अच्छा बना लो, बेंजीन थोड़ा सा बढ़िया से बना लो रे बाबू, इस तरह से। ये क्लोज चेन हुआ 6 कार्बन का, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये सब कार्बन है बाबू, हर एक कार्बन के साथ H है, 6 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन है। उसमें क्या करो, एक H को हटा के हम क्या लगा देंगे, X। इसको बोलेंगे हेलोएरिन्स। फॉर्मूला क्या बन जाए बता बाबू, C6 क्या हो जाए, H5। एक H क्यों घट गया, क्योंकि एक H को क्या लगा दिए, X लगा दिए। C6 क्या हो गया, H5। ये होगा हेलोएरिन्स, C6H5 और क्या, X। और X की जगह में क्या कर सकते तुमको मालूम है, फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है। F होगा तो फ्लोरोबेंजीन, Cl होगा तो क्लोरोबेंजीन, Br होगा तो ब्रोमोबेंजीन, I होगा तो क्या होगा, आयोडोबेंजीन। ठीक है, बस लिखो। चलो बेटा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेलोएरिन बनाते कैसे हैं। तो उसको बनाने से पहले बाबू एक चीज लिखो, डायजोटाइजेशन क्या होता है। डायजोटाइजेशन एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्या, डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन होता है क्या चीज है, याद रखना बाबू। जब कोल्ड एनिलीन का तो बताते हैं अभी। कोल्ड एनिलीन को जब रिएक्शन करेंगे बाबू, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, कॉन्क HCl। कॉन्क क्या रहेगा, HCl। और टेम्परेचर रहेगा बाबू 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो एक बाबू इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है बाबू, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इंटरमीडिएट का मतलब रिएक्टर प्रोडक्ट के बीच का चीज है ना। और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को बोलते हैं बाबू बेंजीन डायजोनियम आयन। क्या बोलते हैं बाबू, बेंजीन क्या बोलते हैं हम लोग, डायजोनियम आयन बोलते हैं। और इसी चीज को बेटा बोलते हैं हम लोग डायजोटाइजेशन बोलते हैं। इसका नाम बाबू NaN2 को बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। क्या बोलते हैं बाबू इसको, सोडियम क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्राइट बोलते हैं। याद रखना, NO2 का मतलब होता है नाइट्राइट होता है, तो मुंह फैलाओगे नाइट्राइट। और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। क्या होता है, नाइट्रेट होता है, ठीक बाबू। और तुमको नाम मालूम है बाबू, बेंजीन के ऊपर अगर लगा देंगे NH2 तो उसको बाबू बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। इसका बहुत फेमस नाम है एनिलीन, ठीक है, एनिलीन ही होगा, एनिलीन लिख लो। अब रिएक्शन बताते हैं।
चलो बेटा अब रिएक्शंस को बताते हैं रे। तो हम क्या लिए बताओ, लिए एनिलीन लिए, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिए NH2। तो बाबू क्या कहता है बता, इसको एनिलीन बोलते हैं। किससे करवाएं बताओ, सोडियम नाइट्राइट Na2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू HCl, और टेम्परेचर कितना ले लेंगे बाबू 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, उसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम आयन। इस तरह से ये आपका बेंजीन होगा, और इसके ऊपर क्या होगा N2 पर क्या होगा प्लस, और Cl पर क्या होगा माइनस। इसी बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम आयन। ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डाइजोटाइजेशन। एग्जाम में ऐसे लिखेगा C6 क्या बाबू H5NH2, और एन लिखेगा इस तरह से कि Na2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू HCl, और 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा बाबू 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा, क्या लिखा सिंपली क्या लिखे बताओ बाबू, C6 क्या H5, एक H पढ़ के लगा दिए N2 प्लस और क्या Cl माइनस। तो ये क्या लिखेगा बताओ बाबू N2 प्लस और क्या Cl माइनस। इसी बोलते हैं आपका डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। कभी कभी बाबू ऐसे भी देगा Na2 प्लस HCl जब रिएक्शन करता है बाबू, तो यहाँ से Cl, यहाँ से Na बाहर निकल जाता है, और क्या निकल हो जाए बताओ NaCl और प्लस क्या हो जाए HNO2। अब HNO2 को बोलते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू नाइट्रस एसिड। कभी कभी ये ना लिख के उसके जगह पर अगर नाइट्रस एसिड लिखेगा तो वही चीज होता है, ठीक है। याद रखना बाबू, फिर बेंजीन डाइजोनियम आयन को अगर वार्म कर देंगे वाटर के प्रेजेंट, वाटर में क्या है H प्लस और क्या बाबू OH माइनस, तो यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, पूरी N2 भी निकल जाएगा, ये OH वहाँ पर आ जाएगा, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा OH लग जाएगा, तो उसको फिनोल बोलते हैं। या बेंजीन के ऊपर जब OH लगा रहता है तो बाबू क्या बोलते हैं बाबू, उसको फिनोल बोलते हैं। और बता बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा HOCl क्या HCl, और HCl किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है बाबू। HCl गैस आपका निकल जाएगा, प्लस आपका N2 गैस भी क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है HCl गैस प्लस N2 गैस। और एग्जाम में भी आ सकता है कि बताइए एनिलीन से हम फिनोल कैसे बनाएंगे। तो एनिलीन को पहले क्या बनाओ, बेंजीन डाइजोनियम आयन बनाओ, फिर बेंजीन डाइजोनियम आयन क्या करो वार्म कर दो वाटर के प्रेजेंट में, तो बेंजीन डाइजोनियम आयन क्या होगा फिनोल बन जाएगा, और HCl गैस और N2 गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक बेटा, इसको लिखो। चलो अब हम बात करते हैं बाबू प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेनिन में। नंबर 1 लिखो सैंडमियर रिएक्शंस क्या होता है। सैंडमियर्स रिएक्शंस, सैंडमियर्स क्या है बाबू रिएक्शंस। अब उस सैंडमियर रिएक्शन से जनरली हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या बनाते बाबू क्लोरोबेंजीन, या बाबू क्या बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन, या तो क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन, या तो क्लोरोबेंजीन या क्या बाबू बता बाबू ब्रोमोबेंजीन। जनरली क्लोरोबेंजीन या तो क्या बनाते हैं ब्रोमोबेंजीन। याद रखना बाबू चीज को कि कॉपर का वैलेंस जब 1 होता है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं बाबू क्यूप्रस बोलते हैं। और कॉपर का वैलेंसी अगर +2 होता है बाबू तो उसको बोलते हैं बेटा क्या क्यूप्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सैंडमियर ने क्या किया था कि बाबू बेंजीन डाइजोनियम आयंस को, ये बेंजीन डाइजोनियम आयन है, ठीक है, ये आपका N2 प्लस और Cl माइनस, ये बेंजीन डाइजोनियम आयन। अब बेटा बेंजीन डाइजोनियम आयन को रिएक्शंस करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, मतलब क्या क्यूप्रस क्लोराइड, या कॉपर वैलेंसी 1 है तो क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू HCl, ठीक है। अगर क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लेंगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। बेटा अगर लेंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ले लेंगे HBr तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ध्यान देना बेटा,
तो यहाँ देखो ये H और Cl निकल गया, यहाँ से N2 भी निकल जाएगा और ये Cl यहाँ पर आ जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा आपका, ये बेंजीन है, बेंजीन पर क्या लग जाएगा Cl, और ये H और Cl आपका HCl गैस अलग हो गया, प्लस बाबू N2 गैस भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर HBr लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, वहाँ Br चिपक जाएगा। ठीक है, तो क्या करने बताओ बाबू, प्रोडक्ट अलग अलग होगा, बैक प्रोडक्ट सेम होगा, मतलब क्या हो जाएगा Br प्लस आपका क्या बाबू HCl गैस उड़ जाएगा, प्लस N2 गैस भी उड़ जाएगा। ठीक है, यही होता है आपका सैंडमियर रिएक्शन की बेंजीन डाइजोनियम आयन को जब क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl से करेंगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr लेंगे तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और बाय प्रोडक्ट दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसको लिखो। चलो कभी कभी ऐसे तुम लिख देगा एग्जाम में, बताइए क्या बनेगा सिंपली सा से। देखो आप C6 क्या H5 N2 प्लस Cl माइनस, पहले देखा बाबू CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बनेगा वही है। तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, Cl चिपक जाएगा, पता क्या हो जाएगा C6 H5 क्या Cl, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा N2 गैस प्लस क्या बाबू HCl सब उड़ जाएगा, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। याद रखना CuCl को बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, क्या बोलते हैं बाबू, क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं, है ना। और CuBr क्या बोलेंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड बोलेंगे। अच्छा एक होता है सी बाबू गेटरमेंट रिएक्शंस, गेटरमेंट रिएक्शंस, गेटरमेंट रिएक्शंस, सैंडमियर रिएक्शंस और गेटरमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है बेटा। सैंडमियर ने कॉपर का सॉल्ट लिया, या तो क्यूप्रस क्लोराइड या तो क्यूप्रस ब्रोमाइड, लेकिन बेटा गेटरमेंट ने क्या लिया, कॉपर का पाउडर, Cu है ना, कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेंगे बाबू, अगर HCl लेंगे तो आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर बाबू तुम कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर और क्या ले लोगे HBr ले लोगे तो बाबू बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन, क्या बनेगा बाबू, ब्रोमोबेंजीन। यही अंतर है, सैंडमियर ने लिया कॉपर का सॉल्ट, कॉपर का सॉल्ट लिया, और गेटरमेंट ने क्या लिया, कॉपर का पाउडर, कॉपर के पाउडर के साथ अगर HCl लेंगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, कॉपर पाउडर के साथ क्या लेंगे HBr तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन, सेम प्रोडक्ट सेम बनेगा, सिर्फ कॉपर सॉल्ट की जगह क्या लेना है, कॉपर पाउडर लेना है। ठीक है, कॉपर पाउडर HCl लेगा तो क्लोरोबेंजीन, कॉपर पाउडर HBr लेगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। यही अंतर है कॉपर सॉल्ट और कॉपर पाउडर। ठीक है, इसके लिए चलो बेटा समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि तुमको दे देगा कि बेटा आयोडोबेंजीन कैसे बनाओगे, आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन कुछ मत करना, अगर तुमको बनाना आयोडोबेंजीन तो क्या करो, ध्यान देना कि बेंजीन डाइजोनियम आयन से जो तेरे पास है ये आपका क्या देखो N2 प्लस और Cl माइनस, इसको रिएक्शन कर दो पोटासियम आयोडाइड से, और यहाँ से वार्म कर दो, इसको गर्म कर दो, वार्म कर दो, तो बाबू देखो ये KCl निकल जाएगा, N2 भी निकल जाएगा, वहाँ H पड़ जाएगा, मतलब आपका क्या बन जाएगा बताओ, सिंपली आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर I लग जाएगा, मतलब आयोडोबेंजीन, और बाहर निकले क्या KCl प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगा। ऐसा हम लोग आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं, लिख लो। चलो अब नेक्स्ट एक लिखो प्रिपरेशन बाबू, फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड जिसका नाम है बल्ज सीमेंस, बल्ज सीमेंस रिएक्शन। बल्ज सीमेंस रिएक्शन से बाबू ओनली फॉर बनाते हैं फ्लोरोबेंजीन, क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन, है ना। इस मेथड से बाबू
हम बनाते हैं बाबू फ्लोरो, क्या बनाते हैं? फ्लोरो, बोलो यार, फ्लोरो बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, बनाते कैसे, ध्यान देना कि ये आपका बेंजीन डायजोनियम होता है। ये बेंजीन है, ऊपर में N2 प्लस और Cl माइनस, क्या बेंजीन डायजोनियम आइड। इसको रिएक्शन करेंगे बाबू HbF4 से, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं बाबू। फ्लोरो बोलो ना यार, फ्लोरो बोलो सचिन, क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, सुनना, यहाँ से H और पहले Cl यहाँ से उड़ जाएगा, निकल जाएगा। बताओ क्या बना, बताओ आपको। इस तरह से एक बना इंटरमीडिएट कंपाउंड, इस तरह से ये आपका N2 पर क्या बताओ बाबू प्लस, क्या हो जाएगा BF4, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये H और Cl उड़ गया, ये HCl क्या बाबू उड़ गया गैस के फॉर्म में। अब इसको बनाइए इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाइए, ये बना क्या बना बाबू मीडिएट कंपाउंड बना। ठीक है, अभी इंटरमीडिएट कंपाउंड को जब तुम स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, स्ट्रॉन्ग हीट करोगे बाबू, तो यहाँ से N2 निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा और एक F रह जाएगा बाबू। ये बन जाएगा इस तरह से, यहाँ एक F रह जाएगा, मतलब आपका बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, और बाहर निकल जाएगा N2 प्लस क्या BF3, किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। लिख लो, यही होता है बल्ज सीमेंस रिएक्शन, लिखो। तो बेटा आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।